हाँ तो वहाँ जैसे कोई कार्यक्रम एडिशनल एसपी तो फोन कहीं नहीं करा कर समय मांगे अब ही चलेगा 2 दिन का समय 5 दिन हो गए, अभी 2 दिन का समय नहीं चलेगा। कल मांगे कल बोले कि हम 2 दिन का समय कुछ नहीं कोई काम नहीं। हमारे देश का विकास कहाँ होगा, कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे और कैसे हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होंगे यदि इस तरीके से हालत हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों का होगा। बहरहाल मैं चाहता हूँ बीएसए साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, इनके जो बीएसए साहब है और जो है ऐसे टीचरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए कि जो पढ़ाने के बजाय बच्चों को हाथ पैर तोड़ने का काम करता है, जो बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से गर्त में ढकेल देता है। कैसे इस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा जरा आप देखिए और कल्पना करने का प्रयास कीजिए। हल्दी लगा हुआ ये पैर और जो है सीने में हल्दी लगा हुआ पूरी तरीके से बॉडी, और कपड़ा भी देख लीजिए पूरी तरीके से पीला पीला हो गया है, और हाथ में अभी माँ ने जो है इस तरीके से लगाया है। आप लगाई हैं ये लेपन? हाँ। अच्छा, पूरे शरीर में लगाई हैं? शरीर में लगाई है। क्या बीत रहा होगा एक माँ के दिल पर? आप तो पढ़ने के लिए बेटे को भेजी थी। हाँ, पढ़े के लिए मास्टर बहुत मार दिए। मास्टर बहुत मार दिए। क्लास में मर ले हो, ओकर बाद में ऑफिस में ले जाके वो दरवाजा बंद करके मार के ओकर बाद हमने के फोन के लिए उन्हें बनारस रह ले जा। ओकर बाद तो फिर हमको धमकी भी दी, भेजे कहां से धमकी देले हम फिर एदा परिवे तो मारा खून फेंक देवे। ओकर बाद तो फिर जो काहे खून फेंक देंगे, काहे इसे मारेंगे? डर में स्कूल में मत आया, मार्कशीट बना के टीसी मार्कशीट बना के स्कूल में मत भेजे। अच्छा, स्कूल मत भेजिए। क्यों नहीं स्कूल भेजें? क्या हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम आर्टिकल 21 के राइट टू एजुकेशन के तहत नहीं आते हैं? क्या हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं? ये कौन सी बात हुई कि हम पढ़ने नहीं भेजेंगे? मार्कशीट टीसी का आप काट दीजिए। ये टीचर कौन था? कौन टीचर था? ये गांव के टीचर थे क्या? सुरेश पाल नाम है। टीचर का नाम है सुरेश पाल, और अभी हमारे कैमरे से ये कुछ दूर है जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है अभी टीचर का निलंबन हो गया है। आप लोग क्या मानते हैं, क्यों मारा? वो क्या कोई मतलब आक्रोश था क्या उसके अंदर? बताइए थोड़ा सा, आप लोग क्या समझते हैं? उसके अंदर यही आक्रोश था कि वो ज़्यादा हम लोगों के जो बच्चे हैं गाँव के, वहाँ के आधे बच्चे जाते हैं पढ़ने प्राइमरी स्कूल में, और मुसहर के एक भी बच्चा नहीं जाता है। जाता होगा तो 1-2 बच्चे जाते होंगे, और हम लोगों का बच्चा कोई नहीं जाता, डर गए हैं सब। और ऐसा 2-4 बच्चे और मारे हैं। एक बच्चे को मारे थे, पेशाब कर दिया था प्रार्थना में। ऐसा क्यों मारे? मतलब क्या वो मेंटल स्थिति में क्या किया? नहीं, मेंटल स्थिति वो उनकी घर की परेशानी होगी, घमंड है, नहीं पता अब किस लिए मार रहे हैं। इसके पहले भी किसी को मारे थे? बताइए। इसके पहले भी एक लड़की को मारे थे। एक लड़की को मार दिए थे? हाँ जी। अच्छा, क्यों? उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। स्कूल जाना बंद कर दिया। अब आप जरा कल्पना करिए कि जो है ये ऐसे टीचर यदि हमारे देश में रहेंगे, भविष्य संवारने के बजाय भविष्य बिगाड़ने लगेंगे। और देखिए अभी देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सब वैसे तो नियम है आर्टिकल 21 के तहत इनको सभी को जो है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ये सभी को पढ़ने जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पढ़ने गए? वो मारते हैं बहुत है ना, मारते हैं इसलिए नहीं जाओगे? डर हम लोग को बहुत लगता है। पढ़ोगे नहीं तो कैसे तुम्हारा जीवन संवरेगा बाबू? हम लोग को डर लगता है ना, ऐसे एक बार और मारे थे, हमको भी मारे थे। अच्छा, तुमको भी मारे थे? तो डर के साए में ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, तुम क्यों नहीं गए? तुमको भी मारे थे क्या? बहुत मारते हैं, डर गए हो तुम भी? हाथ भी फट गया है। जरा देखिए, इस बच्चे का कहना है कि जो है टीचर डंडा से मारे तो हाथ भी फट गया और टाका लगा हुआ है इधर। और आप लोग क्यों नहीं गए पढ़ने? अच्छा, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं तो तुम भी नहीं गए पढ़ने? सर अगर जाएंगे तो पूछेंगे आप लोग क्यों ऐसे वैसे बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, तो इसके लिए हम लोग नहीं गए। और ऊपर से मारते भी बहुत ज्यादा है। मारते हैं? क्यों? सब बच्चों को मारते? पढ़ाते थे वो? पढ़ाते, उनकी घंटी एक थी हमारे क्लास में 7-7 में। क्या पढ़ाते थे वो? पढ़ाते थे हमारा भूमंडल है, आए किताब खोले, बोले हमारी आज इधर मीटिंग है, हम जा रहे हैं, बच्चे लोग आपस में पढ़ लेना। आपस में पढ़ लेना। और डेली ऐसी स्थिति थी? तो ये सब समझिए कि बच्चे जब यदि आपस में पढ़ लेंगे तो साहब आपको किस बात का तनख्वाह मिल रहा है? हमारे आपके पैसे से जो टैक्स का पैसा जाता है, तो आपको 40,000 50,000 वेतन क्यों मिल रहा है? यदि बच्चे स्वतः पढ़ लेंगे, स्वतः पढ़ने के लिए हम यदि स्कूल भेजते हैं तो सोचिए हमारे आज यही कारण है कि लोग सरकारी स्कूल को खिचड़ी वाला स्कूल कहते हैं। यही कारण है कि आज सरकारी स्कूल को कोई स्कूल नहीं समझता है। यही कारण है कि आज सरकारी स्कूल में कोई अपना बच्चा पढ़ने को नहीं भेजता है। यकीनन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपको भी अपना बच्चा पढ़ाना होगा तो आप भी साहब सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि
क्योंकि आपके मन में भी डर समाया होगा कि ये कहीं ना कहीं यदि इस तरीके से बच्चे को मारेंगे, इस तरीके से शिक्षा नहीं होगी तो कैसे हम समझ लीजिए कि स्कूल में भेजेंगे। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए कि कैसे हम इस बच्चे को जो है वो शिक्षा शेरनी का दूध पिलाएंगे, और जब इस तरीके से आप जख्मी कर देंगे, इस तरीके से आप हाथ गोड़ पैर तोड़ देंगे, तो कैसे हम इस बच्चों को जो है शिक्षा जो शेरनी का दूध पिलाएंगे ताकि इसका भविष्य जो उज्जवल हो सकेगा। क्या हो रहा है बेटा, अभी क्या दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? सीने में दर्द हो गया, यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है। जूता मारे हैं, पटक दिले हो क्लास में, उठा के पटके हैं। सियार चमार हमेशा करते हैं। पढ़ाते नहीं थे बेटा? दोपहरिया में लड़का जब ना तो लड़का से गोड़ दबावा मास्टर। पैर दबाते थे बेटा? तुम लोग से पैर दबाते हैं क्या स्कूल में टीचर? पैर दबाते थे? हमसे दबाए थे बहुत भाई, जब घर आके कहे तभी नहीं माने, नहीं सुने। पैर दबाते हैं? लंच होता है, सब बच्चे घर के खाना खाने आते हैं तभी दबाते हैं। वो क्या बोलते थे? नहीं दबाओगे तो हम तुमको मारेंगे। अच्छा, ऐसा बोलते थे। तो जरा सोचिए कि इस बच्चे को हम जो है इसका हाथ पैर तोड़ने के लिए विद्यालय भेजे हैं, या आपका पैर दबाने के लिए विद्यालय भेजे हैं, या आपको जो है ये अधिकार दे दिए हैं कि आप मार के इस तरीके से हाथ पैर कर दीजिए। वैसे आप गुरु हैं, आपका सम्मान है, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन इस तरीके से आपको कोई आज़ादी नहीं दिया है कि साहब इस तरीके से आप मार के हाथ पैर तोड़ दीजिए और बच्चों से आप हाथ पैर दबाइए। पढ़ाने के बजाय आप उनका भविष्य संवारने के बजाय उनके भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे शिक्षकों के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं उस टीचर के बारे में जो बच्चे को मार के इस तरीके से जख्मी कर दिया है? हमें जरूर लिखिएगा। और साथ में हम रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों से विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, और ताकि भविष्य में किसी बच्चे के अंदर इस प्रकार का डर न समाए कि हम स्कूल जाएंगे तो हमारे टीचर मारेंगे और हमसे हाथ पैर दबाएंगे। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। का कार्य करने लगे, बच्चों को ले दनादन दे दनादन बंद कमरे में मारने लगे, तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी। और ये साहब गरीब लोग हैं। यदि जिस शिक्षा का हम कहते हैं कि हमारे संविधान में है आर्टिकल 21 से सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो यदि इस तरीके से अनिवार्य शिक्षा मिलेगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन लड़का जो है पढ़ने जाएगा? तमाम बच्चों के मन में ये डर है। आज देखिए विद्यालय खुला हुआ है, लेकिन बावजूद ये बच्चे छोटे छोटे नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यदि ये जाएंगे पढ़ने तो कहीं ऐसा ना हो कि टीचर इनका मार के इस तरीके से जख्मी हालत में कर दे और इलाज ना करा पाए। अब आप सोचिए, जिस गुरु की जिम्मेदारी होती है पढ़ाने का, गुरु वैसे महान है, लेकिन यदि वो गुरु पढ़ाने के बजाय बच्चों को इस तरीके से मारे तो आप क्या सोचते हैं? जरा सोचिए, एक बार कल्पना करने का प्रयास कीजिए कि जिस गुरु के पास हम बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, ठीक है आपको अधिकार है, यदि कुछ बच्चा गलती करता है तो आप उसे डांट दीजिए, लेकिन इस कदर मत मारिए कि ये जो है पूरी तरीके से जख्मी हो जाए। इस तरीके से मत मारिए कि उसका हाथ पैर तोड़ दीजिए। इस तरीके से मत मारिए कि उसका जो है हल्दी प्याज घर वाले लगा कर और बच्चा रोते रोते थक जाए। ये कब की घटना बाबू? शनिवार 25 तारीख को मारे थे। अब आप लोगों ने कोई कार्रवाई किया इस पर? कोई किया? आप लोग हम लोग थाने पे गए। हाँ, क्या बोले थाने वाले? चौकी पे गए, पहले हमको फोन किए सुरेश पाल मारने के बाद मारने के बाद कि आपका बच्चा यहाँ बदतमीजी कर रहा है और करने रहा, हम 112 बुला रहे हैं। हम कहे ठीक है, हम अपने घर वालों को भेज रहे हैं। अच्छा, बदतमीजी कर रहा है क्या ये लड़का? अब जरा देखिए, यदि ये लड़का क्या बदतमीजी कर सकता है, जरा आप सोचने समझने का प्रयास कीजिए। यदि ये बदतमीजी करता है तो इसे जो है दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके का दंड नहीं दिया जाना चाहिए कि इसका हाथ गोड़ तोड़ दीजिए, इसका हाथ पैर तोड़ दीजिए और इसका जो है सर कपार फाड़ दीजिए और इस तरीके से स्थिति कर दीजिए कि ये कराते कराते अपना जान दे दे। इस तरीके से दंडित करने का अधिकार किसी भी गुरु को नहीं है, किसी भी शिक्षक को नहीं है और किसी भी स्कूल में पढ़ाने वाले हेडमास्टर को नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? मारने के बाद फोन किए, उसको पहले नहीं फोन किए, मारने के बाद फोन किए तो कहें कि आके अपना बच्चा ले जाओ। ये नहीं बताया कि हम मारे हैं। हम कल कि अगर दोनों बच्चे अगर झगड़ा कर रहे हैं अथवा तो डांट के फटकार के ना मार के हटा दीजिए और हम घर से भेज रहे हैं। तो यहाँ से घर से गए तो दोषी हमारे भतीजे और हमारे भाई लड़के गए, कहीं इलाज कराया आपका? इन्हें कहीं प्राथमिक दिखाइए, बहुत दर्द हो रहा है बच्चे को। ले गए और वहाँ से गए
चौकी पे गए, एक प्रार्थना पत्र लिख कर दिए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम वहाँ से चले गए थाने पर कि हम डॉक्टर से वहाँ से थाने पर से लिखवाने कि हम सरकारी अस्पताल में भर्ती करके कम से कम दवा तो ले लें। बाकी तो वो भी अभी आज तक अभी हमको नहीं लिख के दिए थाने पर से। और गए के बाद वहाँ से कहें कि जाओ। स्कूल का नाम जरा बताइए, प्राथमिक कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय। बेटा बताओ स्कूल का नाम। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय और आगे अवार और आपका चिराकत तहसील है। ठीक है, रास्ता थोड़ा जाने दीजिए और गाड़ी को भैया थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, जाने दीजिए। तो अच्छा, जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता है उसका नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय अवार और जो है विधानसभा क्षेत्र जलालपुर जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की ये घटना है। मैं यू डायस कोड भी आपको बताता हूँ 096405040202। ये है विद्यालय का डिटेल जिसमें ये लड़का पढ़ता था, उच्च प्राथमिक विद्यालय अवार का। अब जब ये बच्चा पढ़ने जाता है तो ये जो है दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से झगड़ जाते हैं और झगड़ने के बाद टीचर के पास जब सूचना जाती है तो टीचर जो थे इस तरीके से इस बच्चे को मार दिए हैं कि देखिए इस बच्चे के मन में डर समा गया है। अच्छा बेटा, क्यों तुमको जाति सूचक शब्द कहे होंगे? क्या दुश्मनी थी आपको? तो गुरु, तो टीचर तो गुरु होता है, क्यों आपको ऐसा कहेगा? क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कहेगा? हमको एक बार और मारे थे। एक बार और मारे थे? हाँ, प्रार्थना में मारे थे, बेहोश हो गए। प्रार्थना में भी आपको मारे थे? क्यों मारे थे? क्या कोई दुश्मनी है क्या आपको? टीचर तो गुरु होता है बेटा, वो आपको पढ़ाता है, आपके भविष्य को संवारता है। टीचर जो है भविष्य को संवारने का काम करता है, लेकिन यदि वो टीचर भविष्य के संवारने के बजाय भविष्य बिगाड़ने का काम करने लगे तो ऐसे टीचर के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताइएगा। और साथ में एक बार तस्वीर को पूरी तरीके से देखिए और कल्पना करने का प्रयास कीजिए कि जिस बच्चे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं वो बच्चा जब शाम को पढ़ने के बजाय इस तरीके से हालत में आता है, बेहोशी हालत में आता है, तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसके मनोदशा की क्या स्थिति होगी। अब इस बच्चे के अंदर जो डर समा गया है उसका क्या होगा साहब? अब जो डर समा गया, मैं पहले भी बोला कि ये जाति है जो जाति नहीं, यानी कि जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। आप पढ़ाइए ये क्या है तुच्छ चीज जो है जाति। और आज हम भले ही कहते हैं छुआछूत और ये तमाम चीजों से दूर हो रहे हैं, हम संविधान की दुआई देते हैं, हम अपने देश के विकास की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तरक्की यदि इस प्रकार से जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाएगा, यदि वो तरक्की इस छोटे छोटे बच्चों को जाति से कहकर यदि संबोधित